हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब इस समय जब कल सुबह एग्ज़ाम देने जाना है तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग सुने, आप लोग समझे। कुछ बच्चे हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मैम अब लास्ट मिनट एडवाइस दे दीजिए, थोड़ी टेंशन हो रही है, थोड़ा हाइपर सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से एग्ज़ाम को स्टार्ट करेंगे, क्या क्या मतलब कैसे हमें कामनेस कैसे लाएंगे, क्वेश्चंस को कहाँ से शुरू करेंगे, क्या पहले एप्टीट्यूड करना है या क्वेश्चंस को करना है। तो ध्यान रखेगा, सबसे पहले रात को आप लोग अब इस समय जो फॉर्मूला शीट वगैरह देखनी है या कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, सिर्फ वही बहुत ही थोड़ा सा एक मिनिमल रिवीजन जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, मॉर्निंग के लिए जो भी सामान लेके जाना है, वॉट एवर यू हैव टू कैरी, बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी चैनल में कि आपको कल क्या लेके जाना है। तो जो भी चीज़ें यू हैव टू कैरी, ठीक है, उन सारे आर्टिकल्स को आप एक जगह इकट्ठा करके सारे सामान को सुबह जाने के लिए रख दीजिएगा। वाटर बॉटल, आपका पेन, आपका एडमिट कार्ड, आपका ID प्रूफ, आपका फ़ोटो, जो भी कुछ है सब सामान एक साथ इकट्ठा करके रख दीजिएगा। जब मॉर्निंग में निकले तो आप एटलीस्ट सेंटर जिस हिसाब से दूर हो उससे कुछ 1-1.5 घंटा पहले ही निकले, क्योंकि 90 मिनट्स बिफोर आपका रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। उस हिसाब से उस जानकारी को पढ़ने के बाद घर से पहले ही निकले, सेंटर थोड़ा पहले निकले, एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स बिफोर आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। वहाँ पे जब सेंटर में जाएं तो ध्यान से अपना रोल नंबर चेक करें, चेक योर रोल नंबर, या फिर जो भी आपको एडमिट कार्ड में एनरोलमेंट नंबर दिया है उसको देखें। अपना जहाँ भी जिस फ्लोर में जिस रूम में आपको बैठना है वहाँ जाके आराम से बैठें। उसके बाद जाने के बाद डेस्कटॉप को ज़रूर चेक करें चल रहा है या नहीं चल रहा, और शांति से प्लीज़ ये सारे काम करिएगा, क्योंकि अभी तक की जो जर्नी रही है वो सिर्फ मेहनत की रही है और अब वो टाइम है कि जब हमें उस चीज़ को अच्छे से निभाना है जिस दिन के लिए इतनी मेहनत की गई है। तो ये 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए शांति से एग्ज़ाम को दे, बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझें। क्वेश्चंस पूरे होते जाएं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उसको सेव करके क्लिक करके देन यू मूव टू दी नेक्स्ट स्टेप। बट बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आना। अगर कभी लगता है कि नाइट में स्लीप पूरी नहीं हुई, स्लीपनेस नाइट रही, कोई बात नहीं, सुबह जब वहाँ जाओगे तो माहौल एक वाइब्स ही ऐसा रहेगा एग्ज़ाम का, तो थकावट नहीं लगेगी, तब खुद एंथुसियास्टिक फील करके अच्छे से एग्ज़ाम देना, घर आके आराम से रेस्ट करके सो सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जब क्वेश्चंस को करें तो बहुत धैर्य से पढ़ें, उस लैंग्वेज को अच्छे से समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो रीड योर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस को समझें, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दें। अब एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि जब आप लोग वहाँ सेंटर में पहुँचेंगे, आप लोग को जब सीट अलॉट की जाती है तो 20 मिनट्स बिफोर दी एग्ज़ाम वो लोग आपको डेस्कटॉप ओपन करने के लिए कहते हैं कि अपने अपने कंप्यूटर्स आप लोग ओपन कर लीजिए। तो 20 मिनट्स बिफोर योर एग्ज़ाम आप सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पता होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से धैर्य से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि फिर भी आपको पता चल जाए कि MCQ, MSQ, NAT टाइप क्या है, कितना मार्किंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितना टाइम मिलेगा, कैसे मिलेगा। सो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब एग्ज़ाम सेंटर को निकले तो आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि आप सही टाइम पे अपने एलोकेटेड सीट पर बैठ सकें, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड थिंग इज़ कामनेस ज़रूर बनाए रहिए, पॉजिटिविटी ज़रूर बना के रखिए, और जब क्वेश्चन करें, जब उस डेस्कटॉप में रहे तो ध्यान केंद्रित सिर्फ अपने काम के प्रति होना चाहिए। स्क्रिबल पैड को बहुत केयरफुली यूज़ करें, ठीक है। जो क्वेश्चंस करें बहुत ध्यान से करें, और जब भी किसी क्वेश्चन में रुकें, लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम हमारा खा रहा है, तो उस क्वेश्चन से मूव करके आप आगे की तरह बढ़ जाएं। डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन, ठीक है, डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन। जहाँ पे पहले आपको ईजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सो इन ईजी क्वेश्चंस को फटाफट करके आगे बढ़ते जाइए, ताकि जब पहले 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर पाएँ, उसके बाद फिर 20 मिनट्स 25 मिनट्स एप्टीट्यूड करेंगे, फिर नेक्स्ट जितना टाइम है फिर दोबारा देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो NAT टाइप क्वेश्चंस हैं और MSQ टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको पता चल जाए कि NAT क्वेश्चन है, MSQ क्वेश्चन है, 2 मार्कर है, 0 नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ ऊपर लिखा होता है कि क्वेश्चन MSQ है, MCQ है, NAT है, उसमें ऊपर मेंशन होता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग है, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें जल्दी जल्दी, ठीक है। तो उससे
उससे ये होगा आपको पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं। तो जो नॉन नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस हैं उनको भी लास्ट में आप मार्क एटलीस्ट करके आए, ताकि अगर उनमें से भी कोई क्वेश्चन आपका सही हो जाए तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। सो एग्ज़ाम बहुत कामली पॉजिटिव माइंड से देना, सो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। थैंक यू।